राकेश पटेल, और इन्होंने कैनरा बैंक और बीईएल इन दोनों स्टॉक पर राय जाननी चाहिए। कैनरा बैंक 125 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है किरण जी, और बीईएल 325 के रेट पे इन्होंने लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि क्या नजरिया बन रहा है इन दोनों पे। कैनरा बैंक की अगर हम बात करें तो पीएसयू ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर आप देखोगे तो लास्ट फरवरी बजट के दिन जहां पे काउंटर थे ऑलमोस्ट सभी काउंटर वहीं के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बड़ा सा स्लो पॉइजनिंग हमने देखा है कि डाउन ट्रेंड ये पीएसयू बैंक के अंदर आ चुका है। अब डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ओवरसोल्ड टेरिटरी से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइक 100 एंड 200 उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। एज ऑफ नाउ जो एक वी शेप रिकवरी आई है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि 109 1010 तक ये काउंटर आ सकता है। तो नई खरीदारी के लिए तो यहाँ पे सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जिनके पास है वो 95 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। ऊपर में 110 तक की गुंजाइश है, अगर 110 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद यहाँ से एक बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड है। तो ये है नज़रिया आपको कैनरा बैंक पर मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे खास सेगमेंट की बारी है, और इस सेगमेंट का नाम है वीआईपी शेयर्स। बताएं किरण जी, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का वीआईपी पिक के तौर पर आज कौन सा स्टॉक आपके रडार पे है? सो एक इंश्योरेंस पिक हम दे रहे हैं जीआईसीआरई हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं जब 400 रुपए के आसपास था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार ये काउंटर हाइट ऑफ हाइट बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, और आज भी अच्छी खासी एक बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। जहां सभी काउंटर अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, वहां जीआईसीआरई अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक क्लियर कट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस पे। तो डेफिनेटली एक बार के लिए आप लॉन्ग करके जा सकते हैं, थोड़ा पोजिशनल नजरिया रखिए और लॉन्ग कीजिए। 490 तक की टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड 434 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो जीआईसीआरई हमारा पहला पिक रहेगा। दूसरा जो पिक है वो आईआरसीटीसी रहेगा। आईआरसीटीसी का भी आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो जिस तरह से एक फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग वेज ब्रेकआउट है, इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि एक अच्छी खासी अपस्विंग हम देखने को मिल सकती है। तो 820 के टारगेट के लिए हम आईआरसीटीसी भी लॉन्ग करके जाएंगे, 774 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो आईआरसीटीसी एंड जीआईसीआरई हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेगी। तो आईआरसीटीसी 820 के लक्ष्य के लिए, और जीआईसीआरई भी खरीदारी की राय किरण जी की राय में, और यहाँ पर लेवल जो हैं वो 490 के हैं। किरण जी, चूंकि हम शो की शुरुआत में ट्रंप की ताजपोशी की बात कर रहे थे, हमें बताइए कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अमेरिका में अगर जुकाम भी हो, अमेरिका अगर छींकता भी है तो उनका असर पड़ता है। आईटी तो है ही, उसके अलावा। तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर या तो ऑटो एंसिलरीज के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, जहां पे माइक्रोचिप की बात हम सुनने में आ रही थी। दूसरा एक डिफेंस के सेक्टर्स है जहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि कहीं कहीं बाहर से भी डिफेंस के ऑर्डर हमें देखने को मिल रहे थे। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वाइट, जो हम बोल रहे हैं कि व्हाइट लेवल गुड्स यानी कि मोबाइल फोन्स हो गए या तो इम्पोर्टेड कार, महंगी कार, लग्जरियस कार हो गई, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि डिक्सन के ऊपर काफी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये सब काउंटर डेफिनेटली हम ध्यान रख सकते हैं। तो वापस हम रिपीट करें तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है जिसमें हम व्हाइट गुड्स बोलते हैं, तो व्हाइट गुड्स रिलेटेड कंपनीज हो गई, आईटीज जैसे आपने बताया, साथ ही साथ ऑटो एंसिलरीज की कंपनी के ऊपर हमें आज ध्यान रखना रहेगा। तो ये जरिया, चूंकि आफ्टर मार्केट ये इकलौता शो होता है जिसमें हम बाजार पर बात करते हैं, और कल एक इतना अहम आज रात जो है वो है, और जब ट्रम्प की ताजपोशी होगी तो आपको किन किन सेक्टर्स और बाजार में क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए वो सभी किरण जी ने बता दी। शुक्रिया करेंगे किरण जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जाने से पहले अपना डिस्क्लोजर जरा देते जाएं। तो जो भी स्टॉक और स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की उसमें मेरी और मेरी फैमिली का कोई भी होल्डिंग नहीं, डेफिनेटली हमारे क्लाइंट या तो एसोसिएट का हो सकता है। तो व्यूअर्स खास करके अपने जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनके कंसल्ट के बाद ही इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। किरण जी आपका।